क्योंकि श्रवण मनन निधिध्यासन ये यहाँ पे स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार, इसका साधन यही है। पहले कह चुका, इसके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। और अगर ये सब नहीं, हाँ ये सब होने के बाद निधिध्यासन के लिए कोई गुफा में बैठता है, वो एक अलग है। वो निधिध्यासन एक अलग है कि श्रवण खूब कर लिया, मनन खूब कर लिया, शंकाओं की निवृत्ति हो गई, सब कुछ हो गया। अब विपर्य निवृत्ति के लिए निधिध्यासन, उसके लिए कई महात्मा करते हैं। फिर अपना ठीक है, अपना बैठ गया, अपना कहीं गुफाओं में जाकर, समाज में नहीं रह गए, ठीक है, कहीं गुफाओं में बैठ गया, कहीं एकांत में जाके बैठ गए, जहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो ज्यादा, ऐसे स्थानों में जाके बैठ गए, वो एक अलग है। लेकिन ना श्रवण किया, ना मनन किया, वेदांत से लेना देना नहीं, और आकर के बैठ गए, हम तो अनुभव करेंगे जाके। हम जाके बैठेंगे हिमालय की गुफाओं में, रामेश्वरम में जाके बैठेंगे, द्वारका में जाके बैठेंगे। किसके लिए बैठेंगे? हम ब्रह्म का अनुभव करेंगे। और कैसे करेंगे? अपने आप ध्यान लगा के। अरे नहीं, श्रवण मनन निधिध्यासन, ध्यान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। अच्छी तरह समझो, श्रवण से, शास्त्र के श्रवण से अज्ञान की निवृत्ति होगी। और यहाँ श्रवण को बड़ा स्पष्ट किया। यहाँ श्रवण है क्या? 64वां मंत्र में देखिए, श्रवणम नामा षड्विध लिंगैहि अशेष वेदांता नाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम, ये श्रवण है। ये थोड़ी कि कहीं भी जाकर के श्रवण कर लो, कुछ भी जाके श्रवण कर, अध्यात्म के नाम पे कुछ भी श्रवण कर, वेदांत के नाम पे कुछ भी श्रवण कर। तो अद्वितीय वस्तुनि, इसको पकड़ो, एकमेव अद्वितीय ब्रह्मा, उसके संबंध में, अर्थात जिस श्रवण से, जिस शास्त्र को श्रवण करने के बाद में एकमेव अद्वितीय ब्रह्मा, वो वस्तुनि, वहां पे शास्त्र का जो तात्पर्य है वो अद्वितीय ब्रह्म की सिद्धि में हो, वो श्रवण करना। इसलिए बड़ा स्पष्ट किया, श्रवण क्या करना है, ये थोड़ी जो मर्जी श्रवण कर। और साथ में जब वेदांत का जब तात्पर्य निर्णय या वेद का तात्पर्य निर्णय, वेद का तात्पर्य, क्योंकि वेद हमारे सनातन धर्म का मूल है हमारा, और उसका जो तात्पर्य निर्णय है वो मोक्ष में है, और मोक्ष है अद्वितीय ब्रह्म के ज्ञान से। क्योंकि हमारे सनातन धर्म का जो अंतिम पुरुषार्थ है वो तो मोक्ष ही है। धर्म अर्थ काम ये सब अंतिम नहीं है, ये लक्ष्य हमारे सनातन धर्म के अनुसार ये लक्ष्य नहीं है। हमारा जो सनातन धर्म के अनुसार लक्ष्य है वो तो मुक्ति है, मोक्ष है। और मोक्ष कैसे? अपने आप को एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, तद ब्रह्म अहम अस्मि, अहम पूर्णा अस्मि, इस विद्या के द्वारा अपने आप को ब्रह्म रूप में जानना, यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। तो ये जो षड्लिंग की बात यहाँ पे आ रही है, जिसके द्वारा शास्त्र का तात्पर्य निर्णय होता है, तो यहाँ पे श्रवण जो है किसी का, ये हर जो मेरा श्रवण करो, अगर अज्ञान की निवृत्ति करनी है और अद्वितीय ब्रह्म के बारे में जानना है, उसका शास्त्र वेदांत है, उसका प्रमाण वेदांत है। और वेदांत भी वो श्रवण करना है जहां पर ये जो षड्विध लिंग हैं, ये जो षड्लिंग है, इसके अनुसार वेदांत का तात्पर्य निर्णय अद्वितीय ब्रह्म, द्वैत का मर्दन में हो, वो श्रवण कर। नहीं तो पता चला द्वैतवादी वो भी अपने आप को वेदांती कहते हैं, और कई दर्शन है अपने आप को वेदांती कहते हैं, पता चला कहीं उसमें जाके फंस गए।
द्वैत में मुक्ति नहीं है, बहुत अच्छी तरह से। इसलिए द्वैत का प्रतिपादन करने वाले, द्वैत के ऊपर अपना तर्क के द्वारा द्वैत सिद्ध करने वाले, वो बंधन ही है, वो संसार ही है। जब तक द्वैत का मर्दन नहीं होगा तब तक संसार की निवृत्ति नहीं होगी। तो श्रवण भी वो करना है जहां पे शास्त्र का तात्पर्य निर्णय एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, अद्वैत वेदांत। वेदांत का मतलब ही अद्वैत से, अद्वैत वेदांत कह दो तो अद्वैत कहने की जरूरत नहीं। लेकिन अब चूंकि कई अपने आप को वेदांती कह देते हैं और द्वैत की बात भी करते हैं, द्वैत की सिद्धि भी करते हैं, इसलिए बड़ा स्पष्ट किया, वेदांत नामा अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम। अशेष वेदांता नाम, सारे वेदांतों का, सारे उपनिषदों का, चारों वेदों में जितने उपनिषद हैं, सारे ज्ञान कांडों का एक ही तात्पर्य है, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म। इसकी सिद्धि ये वेदांत का, इसलिए अशेष वेदांता नाम, सारे वेदांत शास्त्रों का एक यही तात्पर्य। इसलिए वेदांत से प्रेरक जो भी ग्रंथ मिलेंगे आपको, ये जितने प्रकरण ग्रंथ हैं, ये सारे वेदानुकूल हैं, ये वेदांतानुकूल हैं। इसलिए इसलिए इनकी मान्यता है वेदांत। और अगर ये अद्वैत की चर्चा ही ना करें, अद्वैत की सिद्धि ना करें, तो फिर वेदांत नहीं कहलाएंगे। तो इसलिए श्रवण नामा, ये श्रवण करना मतलब अद्वैत वेदांत, अपने वेदांत का श्रवण। अब मालूम पड़ा किसी किसी कहीं की कोई कथा सुनने बैठ गए और वहां वेदांत है ही नहीं, वो सुनिए, उससे मुक्ति नहीं। जब अद्वैत वेदांत एकमेव अद्वितीय ब्रह्मा, उसकी सिद्धि जिस शास्त्र से हो उसका श्रवण करना है, और वेदांत के द्वारा उसकी सिद्धि है, इसलिए वेदांत का श्रवण करो। ये नहीं कुछ भी श्रवण करने बैठे, वेदांत का श्रवण। नहीं तो फिर ये भी मिला, उसे सुन लिया, उसे सुना, उसे सुना, उसे सुना। कई लोग करते हैं ऐसा, और फिर क्या हुआ, एंड में रहते वहीं के वहीं। एक सज्जन हमें मिले, बोले स्वामी जी हम तो सब जगह जाते हैं सुनने के, जहां से जो मिलता हम तो सुन लेते हैं। क्या करें स्वामी जी, वो जिज्ञासु नहीं, वो मोक्षार्थी नहीं, तो वो हमसे बोले क्या करें, अब टाइम कैसे पास करें। घर में बैठ के करो तो ये झगड़े भगड़े, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तो एक तो इस सबसे छुटकारा मिल जाता, अपना बैठ के ठीक है, जा कुछ ना कुछ अपना बैठ गए जा करके, इसलिए बैठ जाते हैं। इस बहाने टाइम भी पास हो जाता। हम कहते हैं चलो वो भी अच्छा ही है। कम से कम घर के झगड़ों से, इधर उधर की चर्चाओं से, उठ पटांग बातों से हट करके ठीक है, कुछ तो श्रवण कर ही रहे हैं, कुछ नहीं कीर्तन भजन तो कर ही लेते हैं बैठ कर। उसने 2 घंटे भगवान का नाम लिया, और कुछ भी नहीं किया तो कम से कम 3 घंटे 4 घंटे जाके बैठ गए, कहीं भी जाके बैठ गए ऐसी जगहों पे, तो कम से कम अनाप शनाप चर्चा से तो बच गए, इधर उधर की निंदा चुगली से तो बच गए। नथिंग रॉन्ग, गलत नहीं है। लेकिन वो श्रवण यहाँ पे है, इसलिए श्रवण को बड़ा स्पष्ट किया। अशेष वेदांता नाम अद्वितीय वस्तुनि, जहां पर अद्वितीय ब्रह्म का, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, जहां पे वो उसकी चर्चा हो, जहां पे वो सत्संग हो, वेदांत का सत्संग मिले, उसको श्रवण करना है, वहां श्रवण। और इसलिए श्रवण को कैसे 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 तय करें,
तो जहाँ पे ये 6 लिंगों के माध्यम से निश्चय हो, उसको श्रवण करना है। और 6 लिंग हम लोगों ने देख रहे थे। उपक्रम, उपसंहार, उपक्रम, उपसंहाराभ्या अभ्यास, अपूर्व, अपूर्वता, फल, अर्थवादः, उप उपपत्ति, आख्यानि, ये षडलिंग कहे गए हैं। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति, ये हमने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। अब अगला मंत्र जो है वो इसी को स्पष्ट करे कि तात्पर्य, और वो उदाहरण भी दिया। छांदोग्य उपनिषद का उदाहरण, बृहदारण्य का उदाहरण, अरे भगवत गीता का उदाहरण देख लो। इसलिए आप कोई भी अपनी मर्जी से, अब जैसे भगवत गीता में तो भगवान ने कुछ छोड़ा ही नहीं। भगवान ने सारे विषय, भगवान ने पूरा व्यवहारिक जगत लिया। भगवान कर्मयोग के माध्यम से भगवान ने धर्म लिया, पूरा व्यवहार सिखाया भगवान। ये अर्जुन की कृपा थी। धर्म, उपासना, ज्ञान तीनों को लेकर के भगवान चले, क्योंकि वेद का सार है श्रीमद् भगवद गीता। और ये अर्जुन की कृपा है कि उसने प्रश्न ऐसा किए जो भगवान को धर्म पर बोलना पड़ा, कर्म उपासना दोनों पे बोलना पड़ा। अब बहुत सारे विषय लिए, लेकिन तात्पर्य अंतिम अगर एक शब्द में कहा जाए तो भगवत गीता का तात्पर्य क्या है? भगवत गीता का तात्पर्य मुक्ति है, मोक्ष है, शोक निवृत्ति है। कैसे आता है कर रहे हैं आप? प्रारंभिक श्लोक अशोच्यानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूच नानुशोचन्ति पंडिता। अभी मैं व्याख्या क्या नहीं करूंगा, सिर्फ संकेत कर रहा हूं। जो ज्ञानी हैं, जो आत्मज्ञानी है, वो शोक नहीं करते। और तू शोक कर रहा है जबकि शोक करने लायक कुछ है ही नहीं। ये यहाँ उपक्रम, ये पहला भगवान का, जो भगवान ने अपना श्रीमुख खोला तो पहला यही प्रकट है। ये ध्यान देना, ये जो पहले भगवान ने इससे पहले जो कहा है वो भगवान की सलाह है, वो टीचिंग नहीं है। वहां वो एक मित्र के नाते सलाह है, एक साइकियाट्री के नाते एक सलाह है। भगवान ने अर्जुन का दायित्व बोध कराया, लेकिन जब अर्जुन ने ये कहा कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इस प्रश्न में बड़ा स्पष्ट, धर्म सम्मूढ़ चेताः मैं महामूर्ख हूँ धर्म को लेकर, और द्विविध धर्म के ऊपर अभ्युदय और निश्रेयस, यहाँ पे दोनों की तरफ संकेत है। इसलिए भगवान ने कर्म योग और ज्ञान योग दोनों लिया, उपासना भी। भगवान भी चाहते हैं, वेद अवतरित होना चाहते हैं कलयुग के दहलीज पे खड़ा है युग। उस समय भगवान कलयुग के दहलीज पे खड़े हैं, और वेद भी अवतरित होने चाहते हैं भगवान के माध्यम से, क्योंकि भगवान की ही विद्या भगवान के द्वारा ही अवतरित हुई। इसलिए गीता के माध्यम से
भगवान वेद अवतरित हुए। लेकिन जो तात्पर्य निर्णय है, क्योंकि वेद का तात्पर्य निर्णय जो है वही भगवत गीता का तात्पर्य निर्णय है। वेद का तात्पर्य निर्णय मुक्ति है, मोक्ष है, इसलिए भगवत गीता का तात्पर्य निर्णय मुक्ति है, मोक्ष है। मोक्ष मतलब शोक की आत्यंतिक निवृत्ति। और इसलिए उपक्रम श्लोक में भगवान ने जब ये कहा अशोच्यान अन्वशोचस्तुम, अशोच, अरे जो शोक करने के लिए नहीं है कुछ भी, और तुम उसके लिए तुम शोक कर रहे हो। और भारी बड़ी ज्ञानियों वाली बड़ी बातें की अर्जुन तुमने, और खड़े होकर रो भी रहे हो, शोक भी कर रहे हो। तुम तो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। ज्ञानियों की जैसे बातें भी कर रहे हो और रो भी रहे हो खड़े हो। और ज्ञानी का लक्षण यही है कि वो शोक नहीं करता। ये शोक, मैंने पहले कहा ये मैं व्याख्या नहीं करूंगा इसकी, सिर्फ यहाँ पे तात्पर्य निर्णय को लेकर के मैं उदाहरण दूं। ये पहला है भगवान का, और भगवान का जो अंतिम उपदेश है वो 66 श्लोक 18 अध्याय, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जयिष्यामि मा शुचः। माँ शुचः ये अंतिम शब्द है। तो अशोच्यान ये प्रथम शब्द है, और माँ शुचः तो शोक ना कर। अर्जुन तुम शोक, इसलिए शोक निवृत्ति शास्त्र है, ये मोक्ष शास्त्र है, मुक्ति शास्त्र। जब तक द्वैत है तब तक शोक है, जब तक द्वैत है तब तक शोक है, तब तक दुख है। और द्वैत का मर्दन ही भगवत गीता का ये तात्पर्य निर्णय है। तत्वमसि, तत्वमसि की व्याख्या भगवत गीता है, तत्वमसि का ही तात्पर्य निर्णय ये भगवत गीता का है। तो जो पहला श्लोक है भगवान का है, श्रीमुख का जब भगवान ने खोला उसके बाद में जो अंतिम श्लोक है उपक्रम उपसंहारा, ये दोनों एक ही, एक। तो जो आरंभ में का वही भगवान ने बाद में। और द्वैत मर्दन, अद्वैत की सिद्धि, ब्रह्म की सिद्धि, ये है श्रीमद् भगवत गीता। ये बीच में मध्य में भी और आप देखिए अर्थ रिपीटिशन। भगवत गीता में भगवान ने इसी विषय को कई तरीके से अर्जुन को समझाया। रिपीटिशन, उपपत्ति, कई तरीके के भगवान ने शास्त्र सम्मत तर्क दिए, सारे शास्त्र सम्मत तर्क दिए। और फल भी बड़ा स्पष्ट है, जो प्रयोजन है, जो फल है वो मोक्ष है, मुक्ति है, बड़ा स्पष्ट। इसलिए ये षड लिंग के आधार पर भगवत गीता का जो तात्पर्य निर्णय है वो कर्म नहीं है, ध्यान देना। ना कर्म है ना उपासना, ये तात्पर्य निर्णय नहीं है। भगवत गीता का तात्पर्य निर्णय है जीवेश्वर ऐक्यम, अद्वैत सिद्धि, शोक निवृत्ति, अपूर्णता का मर्दन, द्वैत का मर्दन, पूर्णता की सिद्धि, और वहीं पे मुक्ति है। क्योंकि अपूर्णता कोई चाहता नहीं, सभी पूर्णता चाहते, पूर्ण होना सभी चाहते। हर कर्म के पीछे एक ही भाव है कि पूर्ण हो जाएंगे, एक। एनीवे, तो भगवत गीता का जो तात्पर्य निर्णय इन्हीं षडलिंग के आधार पे, इसलिए ये जो अपने अपने ढंग से व्याख्या करके, और भगवान कर्म की सिद्धि कर रहे हैं। अरे कर्म की चर्चा उन्होंने जरूर, तात्पर्य निर्णय थोड़ी करना है। भगवान ने तो बहुत से विषय लिए भगवत गीता, भगवान ने तो अपने भोजन, हमारे भोजन तक तो लिया भगवान।
रहनी सहनी कथनी करनी ये सब लिया है भगवान ने। लेकिन भगवान ने धर्म लिए, कोई क्या भगवत गीता धर्म है, अरे धर्म नहीं ब्रह्म है भगवत। तात्पर्य निर्णय ब्रह्म है। धर्म की चर्चा खूब की है, धर्म के ऊपर ज्यादा बोला है भगवान मुक्ति की अपेक्षा, लेकिन धर्म तात्पर्य निर्णय नहीं। तो ये तात्पर्य निर्णय जो है आखिर शास्त्र का क्या है। और आप बताओ, मैं जितने वेदांत के प्रकरण ग्रंथ हैं, उन्हीं शास्त्रों का श्रवण, ये नहीं वो मुझे सज्जन बड़े अच्छे लगे एक तरीके से। मैंने कहा ये भी भगवान की बड़ी कृपा है कि कम से कम ठीक है, ये घर के इधर उधर के पचड़े, इधर उधर की चर्चा, इधर उधर का इन सब ऊट पटांग जगहों में जाने की अपेक्षा भगवान ने कम से कम उसे लगा दिया। अब वो ठीक है, अपना 4-6 घंटे अपना जहाँ पे कहीं कोई प्रवचन चल रहा है अपने पहुंच गए, जहाँ पे कोई धार्मिक वो हो रहा है अपने पहुंच गए। ठीक है, कम से कम भगवान के मार्ग में आ गए, भगवान की शरण में आ गए इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। यही सत्संग का लाभ। लेकिन जब यहाँ श्रवण की बात आती है वेदांत में, तो श्रवण बड़ा स्पष्ट है, अद्वैत का श्रवण, अद्वैत सिद्धि के शास्त्रों का श्रवण, ये श्रवण। क्योंकि इसके जब ये श्रवण करेंगे तभी तो अद्वैत का ज्ञान होगा। अद्वैत का श्रवण ही नहीं करेंगे तो अद्वैत का ज्ञान होगा कहां से, अज्ञान की निवृत्ति होगी कहां से। इसलिए पहली चीज श्रवण। अब आगे, क्योंकि श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये आगे इन्हीं पे चर्चा होगी। पहले आइए देखते हैं, पहले 66 में, सॉरी कौन सा ये, हाँ 65। अब बताइए, नाम तो है मंत्र और है पूरे आधे आधे पेज के पैराग्राफ पूरे लेकिन टीका भी बहुत सुंदर लिखती है, बहुत ही सुंदर। टीकाकार बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। और लग रहा है क्योंकि वेदांत में टीकाकार भी, वेदांत में टीकाकार भी हल्के फुल्के नहीं चले, इनकी टीका चलती भी नहीं। तो इसलिए टीका को देख के भी लगता है जो टीकाकार हैं वो भी बड़े ही परंपरा से हैं। निश्चित रूप से उन्होंने बहुत श्रवण। तत्र आइए देखें 65 प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य तदा आद्यन्तयोः उपपाद आदयन्तयोः उपपादनम् उपक्रम उपसंहारो यथा छान्दोग्ये षष्ठाध्याये प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुनः एकमेव अद्वितीयम् इत्यादौ एतत् आत्ममयम् इदं सर्वम् इति अन्ते च प्रतिपादनम्। वो कह रहा है कि आप किसी उपनिषद को ले लीजिए, शास्त्रकार यही कह रहे हैं, आप किसी उपनिषद को ले लीजिए, किसी शास्त्र को ले लीजिए, तात्पर्य निर्णय जो षडलिंग के आधार पे किया जाता है, बोले आप छांदोग्य को ले लीजिए। आप
छांदोग्य में जो तत्वमसि थी महावाक्य का जो प्रतिपादन है, और श्वेत केतु को पिता ने, गुरु ने यही विद्या सिखाई, और कह रहे हैं कि जैसे यथा मतलब जैसे छांदोग्य षष्ठाध्याय, आप छांदोग्य का छठा अध्याय देख लीजिए, और उस प्रकरण में क्या है, जो प्रतिपाद्य विषय है उस प्रकरण का, वो क्या है, अद्वितीय वस्तुना, वो अद्वितीय एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, इस वस्तु का, इस तत्व का विवेचना है सीधा सीधा। एकमेव अद्वितीय, ये शुरू में ही आया है, नेह नानास्ति किंचन एकमेव अद्वितीयम्, एकमेव अद्वितीयम् ब्रह्म, ये आरंभ है। और ये इसलिए का इत्यादि, ये तो आरंभ में आया, और अंत में क्या है, अंत में बड़ा स्पष्ट है, एतत् आत्ममिदं सर्वम, आत्मा इदम। तो क्या यहाँ पे, और ये अंत मतलब उपसंहार, उपक्रम मतलब आरंभ। तो छांदोग्य में बड़ी स्पष्टता से कह रहे हैं, इसलिए अद्वैत की सिद्धि है, द्वैत की सिद्धि थोड़ी है। अरे द्वैत की सिद्धि के लिए शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं है, द्वैत तो हम देख रहे हैं सामने। ये जो सारी इतनी विभिन्नता दिखाई दे रही है, जो द्वैत दिखाई दे रही है, सब अलग अलग दिखाई दे रहा है, सब अलग, हम अलग आप अलग, सारी वस्तुएं सब, ये एक ही तत्व है, द्वैत का मर्दन, ये एक ही तत्व है, कोई अलग नहीं है यहाँ पे। एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, एक ही वस्तु, एक ही अद्वितीय ब्रह्म, एक और एक ही अद्वितीय आत्मा। इसलिए पहले तो कहा, आरंभ में कहा था एक, अंत में कहा एतत् आत्म्यमिदं सर्वम, ये सारा जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब आत्मा है, सब आत्मा ही है। जो जीवेश्वर ऐक्य की सिद्धि है, अद्वैत की सिद्धि, ये है तात्पर्य। ये छांदोग्य उपनिषद के माध्यम से दिखाया, छांदोग्य का उदाहरण दिया, और वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि उपक्रम और उपसंहार एक सा है, मतलब आरंभ और अंत एक सा है, ऐसा नहीं है। अरे बीच में भी वही है, मध्य में भी वही है, इसलिए अभ्यास बार बार बाद में, बीच में भी वही है, बीच में भी उसी की सिद्धि है। तो ये सारा जो जगत है, जो सारा प्रपंच है, ये सब सत आत्म तत्व है, ये सारा कुछ। और आरंभ में कहा था एकमात्र अद्वितीय सत्य का, सत एव इदम अग्रे आसी। अब क्या है, ने नानास्ति किंचन एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, ये आरंभ में कहा था, सत एव इदम अग्रे आसी, ये सौम्य। आप लोगों ने सुना होगा छांदोग्य उपनिषद, नहीं तो कभी देखो ये ग्रंथ हो पूरा, फिर उसके बाद देखते हैं जैसे भी कोई उपनिषद शुरू किया जा सकता, जैसे भी हो तो यहाँ पे आरंभ में यही कहा
सत एव इदम अग्रे आसीत, और एकमात्र जो अद्वितीय सत था वही अभी भी है। इसलिए सारा जगत, सारा प्रपंच, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब आत्म स्वरूप है। सब ये आत्मा से अभिन्न है। इदम सर्वम आत्ममयम। और मध्य में भी क्या है? मध्य में भी पुनः पुनः, बार बार, बार बार इसको कहना, ये अभ्यास है। मध्य में भी इसी की सिद्धि है। और मध्य में भी यहाँ पे कह रहे हैं, आगे देखें, प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः तन्मध्ये पौनः पुण्येन प्रतिपादनम अभ्यासः, यथा तत्र एव अद्वितीय वस्तुनि मध्ये तत्त्वमसि इति नवकृत्वा प्रतिपादनम। नवकृत्वा क्या? तत्त्वमसि, श्वेत के दो, तत्त्वमसि, ये अभ्यास। बार बार इसका रिपीटेशन, बार बार ये किया, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, ये अभ्यास। और भगवत गीता का मैं एनालाइज करो तो भगवत गीता में भी बिल्कुल षडलिंग के द्वारा ही तात्पर्य रहता है। तो कहा तत्र एव अद्वितीय वस्तुनि। मध्य, मध्य मतलब बीच बीच में भी, ऐसा नहीं कि उपक्रमा उपसंहारा, मतलब आरंभ में और अंत में तो है, बीच में नहीं। नहीं, बीच में भी क्या? बीच में मध्य अद्वितीय वस्तुनि, एकमेव अद्वितीय वस्तु, उसी के संबंध में उसी की ही चर्चा। तत्त्वमसि, अरे वही, वही तुम हो, अर्थात दूसरा कुछ है ही नहीं, उससे अलग नहीं, आप ही वही हैं, आप ही वही हैं। इसलिए तत्त्वमसि नवकृत्वा, 9 बार प्रतिपादन किया है इसका। इसलिए मध्य में भी वही है, इसका अभ्यास किया है। और अपूर्वता, अपूर्वता क्या? अपूर्वता प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुनः प्रमाणांतर अविषयीकरणम अपूर्वता। प्रमाणांतर, किसी दूसरे प्रमाण से अविषयीकरणम। ब्रह्म जो है, ये एकमेव द्वितीय ब्रह्म, ये किसी दूसरे प्रमाण का विषय नहीं है। प्रमाणांतर अविषयी, ये किसी दूसरे प्रमाण का विषय नहीं है। ये खाली वेदांत है, वेदांत ही इसका प्रमाण है, बाकी कोई दूसरा प्रमाण नहीं। इसलिए अगर आप लोग तो खूब वेदांत सुन रहे हैं, खूब कई साल से सुन रहे हैं, कोई आपको भी बृहस्पति शनिचर मिल जाए आपको भी बहुत मिलेंगे, हमें तो मिलते ही हैं, आपको भी मिले। हमारे पास तो चला के आ जाते हैं कहीं। एक दूसरे बोले आपको साक्षात्कार हो गया क्या? मैंने उनसे कहा ये क्या होता है? नहीं नहीं, इसका मतलब फिर आपको हुआ ही नहीं है। अगर आपको हुआ होता तो आप पूछते नहीं कि ये क्या होता है, इसका मतलब आपको हुआ ही नहीं, आपको पता ही नहीं। मैंने कहा ये तो बताइए पहले क्या साक्षात्कार होता क्या है। जब मैं भी मूड में था, मैंने कहा जब आप मुझे बताएंगे ये क्या होता है तो फिर मैं भी, अगर मुझे हो गया होगा तो मैं कह दूंगा, क्योंकि आप फिर वो बोले मेरे गुरु जी हैं, उनको हो गया। तो मैंने कहा कुछ मुझे बता सकते हैं, बताइए आप। अब वो वेदांती वेदांती तो थे नहीं। वो कहने लगे अरे हाँ हमारे गुरु जी को। अच्छा,
आपको कैसे पता कि गुरुजी को वो नहीं, गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने बताया फिर तो मानना ही पड़ेगा ना। हाँ, बिल्कुल सही हो। गुरुजी ने क्या बताया? मैंने कहा, कहने लगे गुरुजी बता रहे थे कि वो रोजाना सुबह ध्यान करते थे 3 बजे, रोज ध्यान करते, सालों से कर रहे थे। और वो अपने गुरुदेव का ध्यान करते थे और भगवान का ध्यान करते थे सुबह उठकर। बोले गुरुजी ने कहा कि क्या बताएं, एक वहाँ भगवान, वो चित्र भगवान जी का जो रखा था, वहां से एक ज्योति निकली। एक ज्योति निकली और आकर के मेरे सीधा हृदय में समा गई, मेरे अंदर प्रवेश कर गई। और जब ज्योति ने प्रवेश किया, बस उसके बाद में क्या था कि मुझे लगा कि मैं फट जाऊंगा जैसे। इतनी रोशनी हो गई, इतनी रोशनी हो गई, बोले बहुत रोशनी। और गुरुजी बता रहे थे कि बस अब तो फट जाएंगे। फिर वो बोलते रहे, मैं सुनता रहा। बड़े ड्रामेटिक स्टाइल में बता रहे थे वो भी, मैं भी सुनता रहा बैठकर। बस पूछो ही ना। उसके बाद में गुरुजी की दृष्टि बदल गई। बस गुरुजी की दृष्टि बदल गई और बस उसके बाद गुरुजी को भगवान नजर आने लगे सबको। पता नहीं क्या क्या कल्पना है, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, अपने अपने, ठीक है, अपने अपने अनुभव है। क्या बताएं। इस तरीके के बहुत बृहस्पति मिलेंगे आपको। वो आपसे सुनेंगे नहीं, आपको सुनाएंगे बैठ के। फिर मैंने कहा भाई मुझे तो ऐसा नहीं है। हाँ, हमें पता था आपको भी आत्म साक्षात्कार हुआ नहीं है अभी आप। तो हमें कह के गए कि अभी लगता है और आपको लगना पड़ेगा। तो मैंने कहा जरा गुरुजी से मुझे भी मिला दीजिए। बोले वो जाना पड़ेगा। मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ, मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ। एनीवे, तो एक बड़ा ही एक से एक नमूने मिले। हाँ, और अध्यात्म, इसलिए गुरुजी हमारे कहते थे ये अध्यात्म जो है, ये स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ा मॉल बन गया अभी। सब अपने अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सारे अपने प्रोडक्ट लेकर के बैठे हैं और हर प्रोडक्ट का बायर है, हर प्रोडक्ट का खरीदार बैठा हुआ है, क्रेता बैठा हुआ है। पता नहीं वैरायटी अध्यात्म के नाम पे, वैरायटीज ऑफ मेडिटेशन, और सब अपने आप को अध्यात्म कह रहे हैं। अध्यात्म, एनीवे, सबको प्रणाम करो। कोई बात नहीं, भगवान के नाम पे तो लगे ही हैं कम से कम, ठीक है। इस जन्म में नहीं तो कभी और जन्म में आना तो वेदांत में ही पड़ेगा, क्योंकि वेदांत के अलावा साधन नहीं। इसलिए बड़ा स्पष्ट कह दिया, प्रमाणांतर अविषयीकरणम। ये अपूर्वता, अपूर्वता मतलब आप किसी दूसरे प्रमाण से ब्रह्म की सिद्धि नहीं कर सकते। अद्वैत की सिद्धि, अद्वैत ब्रह्म की सिद्धि दूसरे प्रमाण से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वेदांतो नाम, ये भगवान शंकराचार्य जी ने लिखे ना विवेक चूड़ामणि, वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेषा, ब्रह्मैव जीव सकलं जगच्च, अखंड रूप स्थितिरेव मोक्षः, ब्रह्माद्वितीय श्रुतयः प्रमाण। इस अद्वितीय ब्रह्म में श्रुति प्रमाण है, ये वेदांती प्रमाण है, दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए आप किसी दूसरे प्रमाण से नहीं जान सकते। इसलिए दूसरे प्रमाण वाले अगर ब्रह्म के साक्षात्कार की बात करते हैं तो बस हाथ जोड़ लो उनके आगे, ठीक है भाई। अब वो जब हमारे पास आए
उसके बाद में वो जब हमारे पास से गए, बड़ा वो हमें बताने आए थे, वो हमें बता के चले गए। उन्हें कहा कि चलिए, तो इन्हें तो कुछ पता था है नहीं, ये तो बड़ा ऐसे बैठे हैं, तो हम ही बताएं जा करके। बहुत बढ़िया, मैंने कहा आगे बढ़ो। क्या है, यथा तत्र एव अद्वितीय वस्तुनः मानांतर अभिषयीकरण। मानांतर मतलब प्रमाणांतर, दूसरे प्रमाण से अविषयीकरण। आप ब्रह्म को विषय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ब्रह्म किसी विषय के रूप में थोड़ी बैठा हुआ जहाँ पे आपके दूसरे प्रमाण काम कर जाएंगे। नहीं, क्योंकि ब्रह्म अपना आपका आपा है और आप अपने बारे में जानते नहीं है, इसलिए वेदांत बताएगा कि आप क्या हैं, आप कौन हैं। आपका बायोडाटा तो वेदांत देगा, बायोडाटा हमारा वेदांत। जब तक हमारे तन का बायोडाटा लगा हुआ है, तब तक संसारी हैं, संसारी रहेंगे। इसलिए तन का बायोडाटा हटा करके आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का वो बायोडाटा, जब हमारा उसमें जब हमारा प्रवेश होगा, जब हम वो अपने आप को समझेंगे, अर्थात जब द्वैत का मर्दन होगा, तभी मुक्ति है। इसलिए अद्वैत की सिद्धि है शास्त्र। और फलम तो, फल क्या है? ये चौथा, प्रकरण प्रतिपाद्यस्य आत्मज्ञानस्य तत् अनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र श्रूयमाणं प्रयोजनम्। ये जो प्रकरण चल रहा है, जो आत्मविद्या का, जो वेदांत का जो प्रकरण है, प्रतिपाद्यस्य क्या? आत्म आत्मज्ञानस्य, आत्मज्ञान का प्रतिपादन, और उसका अनुष्ठान से, उसका अनुष्ठान क्या है? श्रवण। इसलिए लिखा तत्र तत्र श्रूयमाण प्रयोजनम, ये फल। क्यों उसका आत्मज्ञान क्यों प्रेरित? क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति और ज्ञान को देना, यही तो वेदांत का है। और आत्म की प्राप्ति, यही तो फल है। और क्या फल? ज्ञानम एव फलम, ज्ञान ही फल है। ये ज्ञान फल है। क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति हुई, द्वैत की, संसार की निवृत्ति हो गई, इसे ज्ञान फलम। आत्म ज्ञान, आत्म अज्ञान की निवृत्ति करके आत्म ज्ञान रूपी जो फल है, यही तो प्रयोजन है, ये फल है इसका। और इसलिए यहाँ पे ये कहा, आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम यावत् न विमोक्षते विमोक्षे अतः संपत्स्य इति अद्वितीय वस्तु ज्ञानस्य तत्प्राप्ति ही प्रयोजनम श्रूयते। अद्वितीय वस्तु ज्ञानस्य तत्प्राप्ति, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, इस ज्ञान से उस तत्प्राप्ति, उस ब्रह्म की प्राप्ति, आत्म की प्राप्ति, ये प्रयोजन है, ये फल है। तावत विमोक्षते। और ये भी बड़ा स्पष्ट,
अपने आप नहीं, क्योंकि शास्त्र का श्रवण के द्वारा, और जो श्रवण श्रवण किससे, अपने आचार्य अपने गुरु से श्रवण करना, इसलिए आचार्यवान पुरुषो वेद, वो जानता, ये थोड़ी गिला करके बैठ गए कहीं कुछ भी सुनने बैठ गए कि आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्यवान जो गुरु से इस विद्या को सीखते हैं, श्रवण करते हैं, वही जानते हैं, बाकी थोड़ी। और ये श्रवण से क्या होगा, ये श्रवण करने के बाद तदनंतर वो ब्रह्म भाव को प्राप्त होगा, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, इसको प्राप्त होगा, अर्थात वो ब्रह्म को अपने रूप में जान लेगा, यही ब्रह्म की प्राप्ति। ब्रह्म कोई अलग था ही नहीं, ब्रह्म अलग है ही नहीं, छुपाव हो गया, वो तो मिला मिलाया है। अज्ञान की निवृत्ति हुई, ब्रह्म तो मिला मिलाया है, और ब्रह्म ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है, ब्रह्म कहीं बैठा हुआ, ये ब्रह्म ही मैं हूँ, ये ब्रह्म। तो जो अद्वितीय वस्तु है, जो ब्रह्म वस्तु है, उसके ज्ञान का फल जो है यही है, उसका प्रयोजन यही है, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म को जानना। कैसे, अहम ब्रह्मास्मि, और ये सब जगत क्या है, ये भी मैं ही हूँ, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव, ये सारा संसार मुझ में ही पिरोया हुआ है, अर्थात सबका अधिष्ठान चूंकि मैं ही हूँ, इसलिए जगत का एक कण भी मेरे बिना नहीं है, मेरे से अलग नहीं है, तभी सारा जगत मेरे में पिरोया हुआ, क्योंकि सतरूप से सारे जगत का अधिष्ठान तो मैं ही हूँ ना, इस जगत को सत्ता तो मैं दे रहा हूँ, इसलिए जो मेरा जो सत स्वरूप है, जो इस जगत का अधिष्ठान है, उसी में ये सारा जगत पिरोया हुआ है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, जैसे भगवान ने कहा, आप भी कह सकते हैं इस विद्या के बाद, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मत्तः मुझसे परे, मुझसे अलग, परतरम मुझसे अलग दूसरा कुछ है ही नहीं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि मयि सूत्रे मणिगणा इव, ये सारा जैसे कि माला की सारी जितनी मणियां हैं, जितने मोती हैं, एक ही सूत में पिरोए गए हैं, ऐसे ही मुझ आत्म रूप, जो आत्म तत्व रूप जो सूत है, उसमें ये जगत के सारे वस्तु, ये सारे मोती जगत के पिरोए हुए हैं, अर्थात सारे जगत का अधिष्ठान होने से मेरे से अलग कुछ है ही नहीं, मत्तः परतरम न किंचित् अस्ति तत्, ये फल है, ये प्रयोजन, ये फल है। और अब अर्थवाद क्या है, अब अर्थवाद है कि जो शास्त्र का जो प्रतिपाद्य विषय है, जो अद्वैत सिद्धि, ये शास्त्र का, वेदांत का प्रतिपाद्य विषय, ब्रह्म की सिद्धि, अद्वैत की सिद्धि, द्वैत का मर्दन, ये विषय है। और इस विषय का क्या होगा, इस विषय की बार बार चर्चा, इस विषय की महत्ता, इस विषय का महत्व वो शास्त्र में बार बार कहा जाएगा, और यही क्या है, ये जो प्रशंसा है, यही अर्थवाद है, बार बार उसका संकेत करके शास्त्र में उसकी महत्ता बता करके, जो महत्ता है वही अर्थवाद, ये अर्थवाद, बार बार उसकी महत्ता सिद्ध कर, बार बार उस पर चर्चा करना,
बार बार उसकी प्रशंसा कर, उसका गुणगान कर, ये अर्थवाद है। इसलिए उदाहरण दिया, ये भी उदाहरण, उत तम आदेशम अप्राच्यो येन श्रुतं श्रुतं भवति अमतं मतं विज्ञातम विज्ञातम, ये प्रशंसा है। येन श्रुतं श्रुतं भवति, जो कभी सुना ही नहीं गया है, अश्रुतम श्रुतम भवति। जिससे ना सुना हुआ भी सुना हुआ, ना विचारा भी विचारा हुआ, अभिज्ञातम विज्ञातम, और ना जाना हुआ भी जाना हुआ हो जाता है। तो ये क्या है? उस ब्रह्म तत्व की प्रशंसा है, महत्ता है, उसका महत्व है। तो बीच बीच में बार बार जब तत्व की प्रशंसा हो, प्रतिपाद्य विषय की प्रशंसा हो, उसका महत्व बार बार कहा जाए, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं अर्थवादा। ये अर्थवाद बार बार उसका, अरे पता है उस तत्व, वो तत्व कैसा होता है? गुरुजन कहते हैं, पता है वो कैसा होता है? अरे जिसके विचार करने से, जिसको जानने से सब जान लिया जाता है, वो तत्व। जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है, जिसको पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता है, यार ये वो तत्व है। जहां पहुंचने के बाद फिर कहीं पहुंचना बाकी नहीं रह जाता है, जिसे चखने के बाद फिर कुछ चखना बाकी नहीं रह जाता, और जिसे जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। क्या बाकी रहेगा? जब सारे जगत का अधिष्ठान रूप से ब्रह्म ही है, अब जगत में क्या जानने आप बाकी रहेगा? क्या जानने की जरूरत है? आप क्या जानने की जरूरत? कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। कुछ पाने की जरूरत नहीं, पाने की जरूरत नहीं, सब पा लिया आपने, सब पा लिया। जिसे रब मिल गया उसे सब मिल गया, सब मिल गया, सारे जगत को पा लिया उसने। इसलिए यही तो आत्म साम्राज्य है। आत्म साम्राज्य यही आत्मसत्ता का ही राज्य सारा। इसी आत्मसत्ता पे सारा जगत, सारा प्रपंच खेल रहा है, सारा क्रीड़ा कर रहा है। सारा प्रपंच इसी आत्म तत्व पर, इसी ब्रह्म तत्व पर बस क्रीड़ा कर रहा है सारा। ये प्रशंसा इस तरीके के बात, ये न अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम, ये उदाहरण दिया अर्थवाद का, प्रशंसा। फिर उसके बाद में उपपत्ति, इसलिए छांदोग्य का उदाहरण ये षड्लिंग है। ये षड्लिंग के माध्यम से शास्त्रकार यही कह रहे हैं कि वेदांत का जो तात्पर्य निर्णय है इन्हीं षड्लिंग के आधार पे होता है। और अगर कोई अहम ब्रह्मास्मि या तत्त्वमसि की बात कर रहा है शास्त्र, तो शास्त्र ऐसे नहीं कर रहा। आप षड्लिंग के आधार पे आप तय कर लीजिए कि वेदांत द्वैत की बात कर रहा है या अद्वैत की बात कर रहा है, स्पष्ट हो जाएगा बड़ा। उसके बाद छठा जो लिंग है उसका उदाहरण से इनको कल देखेंगे। इसको यहाँ पे विराम देंगे। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि